दोस्तों, यूँ तो आपने महाभारत से जुड़ी कई कथाएं सुनी होगी, परंतु महाभारत से जुड़ी कई ऐसी कथाएं हैं जिनसे लोग आज भी अनजान हैं। आज हम आपको इस वीडियो में महाभारत काल में दिए गए कुछ ऐसे श्राप के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में ये माना जाता है कि इन श्रापों को आज भी जनमानस भुगत रहे हैं। भारत में दिए गए श्रापों में युधिष्ठिर का स्त्री जाति को दिया गया श्राप सर्वोत्तम है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार जब कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अर्जुन ने महारथी कर्ण का वध किया, तब पांडवों की माता कुंती उसके शव के पास बैठकर विलाप करने लगी। ये देखकर पांडवों को आश्चर्य हुआ और तभी युधिष्ठिर माता कुंती के पास पहुँचे और उन्होंने माता कुंती से कर्ण को लेकर सवाल किया और बदले में माता कुंती ने उन्हें बताया कि कर्ण उनके सबसे बड़े भाई है। अपनी माता के मुख से ऐसी बात सुनकर पांचों पांडव दुखी हो गए और उन्होंने कहा कि आपके एक मौन ने हम सभी को अपने ही भाई का हत्यारा बना दिया। इसीलिए मैं आज इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सभी दिशाओं, आकाश और धरती को साक्षी मानकर सभी स्त्रियों को ये श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई भी स्त्री अपने अंदर कोई भी रहस्य नहीं छुपा पाएगी। वर्णित कथाओं के अनुसार हस्तिनापुर पर 36 साल राज करने के पश्चात जब 5 पांडवों द्रौपदी के साथ स्वर्गलोक की तरफ प्रस्थान करने लगे तो उन्होंने अपना सारा राज्य अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के हाथ में सौंप दिया। उस समय भी हस्तिनापुर की सारी प्रजा युधिष्ठिर के शासन काल की तरह ही खुश थी, पर एक दिन हर रोज की तरह राजा परीक्षित वन में पहुंचे और तभी वहां उन्हें शमीक ऋषि दिखे। ऋषि मौन व्रत धारण किए तपस्या में लीन थे, पर राजा इस बात से अनजान थे और उन्होंने कई बार ऋषि को आवाज लगाई, पर उन्होंने अपना मौन धारण रखा। ये देख राजा को गुस्सा आ गया और उन्होंने क्रोध में आकर उनके गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। जब ये ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चला तो उन्होंने परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद राजा की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से होगी और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है और तभी से कलयुग की शुरुआत होती है। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन जब अश्वत्थामा ने धोखे से पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया और इस बात का पता जब पांडवों को चला तो तब पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा करते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुँचे। यह देख अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र से वार किया। ये देखकर कृष्ण ने अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र चलाने को कहा, परंतु महर्षि वेदव्यास ने दोनों को टकराने से रोक लिया ताकि समस्त सृष्टि का नाश होने से बच जाए। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, परंतु अश्वत्थामा को इसकी विद्या नहीं थी और तभी उसने अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में दे दिया। ये देखकर श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि वो 3000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर भटकते रहेंगे और मनुष्य से बातचीत भी नहीं हो पाएंगी। शरीर से पीप और लहू की गंध निकलेगी। इसी कारण आज भी ये माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। मांडव्य ऋषि को यमराज का श्राप। भारत में मांडव्य ऋषि का वर्णन आता है। जब राजा ने मांडव्य ऋषि को सूली पर चढ़ा दिया था, पर लंबे समय तक सूली पर लटकाने से उनके प्राण नहीं गए, तो राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने ऋषि को सूली से उतारने का आदेश दिया और क्षमा भी मांगी। उसके बाद ऋषि मांडव्य यमराज से मिलने गए तथा उनसे पूछा कि किस कारण मुझे झूठे आरोप में सजा मिली। तब यमराज ने कहा कि जब आप 12 साल के थे तब छोटे से कीड़े के पूंछ में सीख छुपाई थी, इसी कारण आपको ये सजा मिली। ये सुनकर ऋषि को क्रोध आया और यमराज से कहा कि इतनी कम आयु में धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं होता है और तभी ऋषि ने यमराज को श्राप दिया कि वह शूद्र योनि में दासी के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। इस श्राप के कारण यमराज को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया। 13 साल वनवास के दौरान एक दिन अर्जुन दिव्य स्तन की खोज में स्वर्गलोक पहुँचे। वहाँ अप्सरा उर्वशी उनके रूप और सौंदर्य को देखकर मोहित हो गई। उर्वशी ने अर्जुन को शादी का प्रस्ताव दिया। तब अर्जुन ने कहा कि वो उन्हें माता के समान मानते हैं, इसीलिए विवाह करना संभव नहीं है। उन पर उर्वशी क्रोधित हो गई और अर्जुन को श्राप दिया कि वो आजीवन नपुंसक हो जाए, स्त्रियों के बीच नर्तक बनकर रहना पड़े। ये सुन अर्जुन इंद्रदेव के पास पहुँचे और उनको सारी बात बताई। तभी इंद्र ने उर्वशी को श्राप वापस लेने के लिए कहा। तभी उर्वशी ने श्राप को 1 साल तक सीमित कर दिया और ये श्राप उनके वनवास के समय काम आया और वो कौरवों की नजरों से बचे रहे।